Good evening everyone. I am Saksham Pandey, your physics teacher, and today we are going to continue with our topic current electricity. और आज की क्लास में हम लोग समझेंगे लिमिटेशंस ऑफ द ओम लॉ और समझेंगे कि जो चीज़ें हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं उनका कैसा नेचर होता है और जो नहीं फॉलो करती उनका कैसा नेचर होता है. ठीक है. लेक्चर नंबर 45. पिछली क्लास में बोल दिया था आप लोगों को कि मैं बताऊंगा लिमिटेशन ऑफ द ओम्स लॉ. पहली लिमिटेशन है कि ओम्स लॉ will always be applicable until and unless the temperature of the conductor is not disturbed. मतलब अगर उसके टेम्परेचर में राइज आता है, ठीक है, तो उसके रेजिस्टेंस में डिफरेंस आने लगेगा. मतलब ये वी आई का रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं चलेगा. मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो ठीक है उतना ही रहेगा लेकिन आई गिरता रहेगा क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ चार्ज को ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि बीच में बाधाएं आ जाएंगी. अब होता क्या है, मैं अभी तक कॉपर के एग्जाम्पल समझाता आ रहा हूँ, कॉपर से समझते हैं. तो क्या है कि कॉपर का पूरा वायर है तो कॉपर का एटम आयन बन जाता है Cu+2 और छोड़ देता है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे रैंडम मूवमेंट करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस बनता है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जिसकी मदद से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है इस डायरेक्शन में. अब जब इसमें हीटिंग होने लगती है जैसा कि हीट हो रहा है तो हीट का सिंबल सर और दूर जाने लगते हैं दूर भी मतलब मॉलिक्यूल्स और एज. हाँ वेरी गुड. काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, क्या हो गया बेटा, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है जिससे ये और रैपिड मूवमेंट कर जाता है. अब एक बार फ्लो ऐसे जाना है तो ये क्या करेंगे जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स है इनसे टकरा के इनकी स्पीड कम होती जाएगी. हाँ ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा. रेजिस्टेंस और बढ़ा देगा जैसे जो वायर जितना हीटअप होता है उससे उतनी कम इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाएगी और ये कंपाउंडिंग चलती रहेगी. रेजिस्टेंस और ये जो कोलिजन होगा इससे और हीट भी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी. इसीलिए आप देखते हो कि जो हमारी बल्ब की वायर है बहुत जल्दी रेड हॉट हो जाती है. ठीक है, क्योंकि वो टंगस्टन की वायर क्या होती है बहुत जल्दी उसका रेजिस्टेंस बड़ा हाई रहता है. ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, हीटअप तुरंत होना चालू करता है और वो रेड हॉट हो जाता है और फिर उसके बाद उसमें से कम इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहती है. ठीक है, तो रेजिस्टेंस बहुत हाई है. पेंसिल की लेड, पेंसिल की लेड पे जब बैटरी लगाते हैं इस पर तो नहीं फर्क आना चाहिए. पेंसिल की लेड कंडक्टर है ये तो वही सेम चलेगा. फिर ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी आपके जैसे ये ग्रेफाइट अगर ये कोई भी कंडक्टर है तो ये हमारी रेजिस्टेंस भी शो करेगी. हर कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है कम या ज़्यादा, तो ये रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा इस वजह से हीट ज़्यादा हो जाएगी. इससे ये पेंसिल से आपने लगाई पर बैटरी तो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का कैसा रिलेशनशिप बना. सर आपको तो बोले कि जब मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस हाँ तो कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट. डायरेक्ट. ठीक है, तो सिंपल बात है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ये याद कर लेना. अगर कोई भी एक आगे बढ़ेगा सर तो बोल से लेकिन तुम नहीं दोगे तो कोई एक आगे बैठ जाओ, तुम लोग नहीं दोगे जब तक साथ कोई भी एक आ जाओ वो देखो उसके साथ किसी के साथ नहीं बैठे, किसी के साथ नहीं बैठे, तुम अकेले ही बैठो. अरे सर बस बुक दे बुक दे दो, बुक दे दो. बोले बड़ा इम्पोर्टेंट क्लास है लेकिन तुम्हारा फोन नहीं बंद हो सकता.
डैडी ये किया चलो, तो जैसे रेजिस्टेंस होता है ना, जैसे रेजिस्टेंस होता है ना, आर का फॉर्मूला भी निकल के आया था हमारा, V इज इक्वल टू आई आर। तो आर क्या निकल के आया था सर ये यहाँ पे है। वैसे ही कंडक्टर का ऑपोजिट भी होता है। अरे ये जो नहीं, रेजिस्टेंस का ऑपोजिट भी होता है। जैसे उसको हम लोग कहते हैं कंडक्टेंस। अच्छा, तो मतलब इंसुलेटर में कंडक्टेंस होता है? नहीं, वो दोनों ही कंडक्टर के पास है। जिसका जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा। कंडक्टेंस मतलब कितना कंडक्ट अपने थ्रू जाने देगा वो। ज्यादा जाने ठीक है, अगर इसमें आप ठंडा करते हो, वही होता है, तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा और कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो इसका फॉर्मूला जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, 1/r हो जाता है। और r को हम लोग इसको रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं विद द लेटर g। तो देखो बुक क्या करेगा, g से डिनोट करते हैं। चलो जी का आर तो इसमें नहीं दिया है, हम लोग रेजिस्टेंस ही दे देते हैं। तो 1/, रेजिस्टेंस हो जाएगा। कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/, रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस का फॉर्मूला बता दो सर। I upon V, I upon V। और रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट्स क्या है सर ओम। ओम है ना, और सिंबल क्या है ओमेगा। सर हाँ। और इसका कंडक्टेंस की ऐसा यूनिट बन जाती है, आप ओम इनवर्स करो। सर स्कूल का बना दूसरी इसकी यूनिट बन जाती है, आप इसको उल्टा लिखो FHO। इसी को उल्टा लिखते हैं, तीसरी बन जाती है हमारी SEI, ठीक है सीमेंट। ये आपके सर सिंबल को उल्टा नहीं बना सकते? सिंबल को यही है, ये आपके बुक में दो नहीं दिए, पर ये दोनों कभी कभी MHO नाम से आ जाते हैं, इसी में तो नहीं आता है। तो थोड़ा बायोलॉजी भी आ जाता है इसमें, बायोलॉजी में रिलेटेड वाला सीमेंट, तो इसका में डिफरेंस है। खैर ये दोनों याद कर लेना, ये कंडक्टेंस की ऐसा यूनिट है। तो जिसका रेजिस्टेंस आता है उसका कंडक्टेंस कम, और जिसका रेजिस्टेंस कम कंडक्टेंस ज्यादा है। इतना समझना है। यस। और जो लिमिटेशन होगा इसका वो ये होगा कि हमारे जो हम लोग के कंडक्टर दिया है whether they are following the Ohm's law or not, तो जो फॉलो कर देती है Ohm's law उनको हम लोग कहते हैं ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर, और जो नहीं फॉलो करते उनको कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। नहीं, इसमें रेजिस्टर नहीं है। अगर देखो कंडक्टर वर्ड लगा है ना पीछे, तो दोनों ही कंडक्ट तो करेंगी, ठीक है, दोनों ही कंडक्ट तो करने ही वाली है, लेकिन एक ओमिक मतलब इसमें V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का रिलेशनशिप चलेगा, whereas इसमें ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा। हाँ जरूर दिया, नहीं देखिए यहाँ पे दिया 181 ओमिक। अरे ये जो रेजिस्टर दिया है ना, ये कंडक्टर ही है, मतलब उसी का वर्ड इसमें रेजिस्टर यूज किया है। ओमिक कंडक्टर वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करें, ठीक है, उनमें रेजिस्टेंस होगी तो भाई ओमिक रेजिस्टर बन गया है, ठीक है। ओमिक रेजिस्टेंस बोल लो, ओमिक कंडक्टर बोल लो, ओमिक रेजिस्टर बोल लो। बुक में कौन सा टर्म यूज किया है ओमिक रेजिस्टर? सर ये कैसे है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन? हाँ उस पर भी आएंगे। देखो नीचे दे दिया ना ग्राफ फॉर ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ठीक है। तो कंडक्टर्स रेजिस्टेंस एक ही बात है, और मैं लिख देता हूं रेजिस्टेंस
इसका डिफरेंस अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। पहली बात तो ये हो जाएगी, इफ अ कंडक्टर इज फॉलोइंग ओम्स लॉ then it is called a ohmic resistor or a ohmic conductor. If it is not obeying the ohms law, it is not, ठीक है। दूसरा बोल देना कि अगर ohms law फॉलो कर रहा है तो ये रिलेशनशिप चलेगा, ये रिलेशनशिप V is directly proportional to I कैसे पता चलेगा इसका। और तीसरा होता है VI ग्राफ। VI ग्राफ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी इसका तीसरा पॉइंट है। अभी तक कोई डाउट? तो देखिए VI ग्राफ आपके में उतना अच्छा नहीं दिया है, तो हम लोग बुक से थोड़ा हटके ही पढ़ते हैं। इसमें ये वाला पॉइंट बहुत गलत एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा नहीं दिया तो है VI ग्राफ, दिया था मगर IV ग्राफ नहीं दिया है। ये बहुत बड़ा मतलब बोर्ड वाले IV और VI ग्राफ में आपको खूब प्रयोग करेंगे। आईवी और वीआई में अंतर क्या है? यही है टॉपिक जिसमें से 5 मार्क्स का आना ही आना है आपके बोर्ड में, तो अभी ध्यान देना। इधर हम लोग VI का और सॉल्व करेंगे, अगले दिन आएंगे। देखो जब मैं बात कर रहा हूँ ओमिक रेजिस्टर्स की, ओमिक कंडक्टर्स की, क्या वर्ड यूज कर रहे हो लोग? ओमिक कंडक्टर्स रेजिस्टर एक ही बात होती है। हम दोनों में से कुछ भी वर्ड यूज करें मतलब समझ जाना एक ही चीज है, जो फॉलो कर रहा है उसको, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ ओमिक कंडक्टर्स की, ठीक है, तो उसमें हमारा क्या चलेगा कि जो भी ओमिक कंडक्टर्स होंगे उनका ओरिजिन से, अच्छा पहले बेसिक होता है VI है, तो जो पहले होता है वो y एक्सिस पे होता है और जो पिछला वो x पे और I, और इसका हम लोग नेगेटिव नहीं बना रहे क्योंकि ये दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। अब जो हमारा VI ग्राफ चलेगा इसमें क्या होगा कि दोनों ही ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, एकदम सही पड़ेगा फिर कि जितना जितना V बढ़ेगा उतने उतने रेशियो में I बढ़ेगा, तभी तो हो जाएगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तभी तो रिलेशनशिप आएगा। और सबसे बड़ी की पॉइंट इसमें ये है कि तुम्हें देखना है ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। अब तुम लोग सोचो बताओ कि ओरिजिन से स्टार्ट होना इसका जरूरी है कि नहीं? क्यों? चलो थोड़ा क्लोज देखो इस पॉइंट अगर मैं ऐसे स्टार्ट करता हूँ ऐसे, अगर एक स्ट्रेट लाइन पर देखो यहाँ से स्टार्ट किया तो देखो V तो 2 बढ़ गया या जितना भी बढ़ गया, लेकिन I अभी 0 ही हमारा है। तो जब एक 0 है तो दूसरा भी 0 होना पड़ेगा। इस वजह से दो इसकी हम लोग चीजें देखी है। पहली स्ट्रेट लाइन देखी, कभी कर्व लाइन नहीं मिल सकती, कर्व नहीं, क्योंकि इसमें वैल्यूज रेशियो डिफर करेंगे। दूसरी ये लाइन हमारी हमेशा ओरिजिन से जाएगी। अब ये लाइन हमारी ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, कैसे भी, ठीक है। ओरिजिन से ही स्टार्ट करेगी प्लस इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, तो दो चीजें मिलते हैं। ओमिक फॉर ओमिक कंडक्टर्स या रेजिस्टर्स, first the line will start copy भी करते हैं बहुत important है from the origin, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखो, since when V is equal to 0 then I will also have to be 0,
दूसरा it will always be a straight line. क्लियर? ये दोनों चीजें होनी चाहिए तभी वीआई ग्राफ पता वीआई ग्राफ देख के समझ पाओगे वेदर इट इज अ ओमिक कंडक्टर और नॉट। क्वेश्चन कैसा आएगा, तुम्हें ग्राफ दे देगा 4-5 को और पूछेगा तुम लोग बता दो इस पांचों ग्राफ में से कौन कौन से ओमिक कंडक्टर्स हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो तुम ये दोनों चीजें देख के बता पाओगे कि नहीं। अब जैसे मैं इसी में बता दिया तुमको, जैसे मैंने ये एक ग्राफ दिया, एक दूसरा ग्राफ वीआई ग्राफ दिया, उसमें हमारा ऐसा चला है, एक तीसरा दे दिया, इसमें ऐसा चला है, एक ऐसा दे दिया, इसमें ऐसे और एक ऐसा दे दिया, इसमें ऐसे। तो इसमें से बताओ कौन से ओमिक कंडक्टर है कौन सा नहीं है। पहला है नहीं है, दूसरा तीसरा क्यों नहीं, शो कर रहा है नहीं ओरिजिन की बात है स्ट्रेट। हाँ और ये ऐसे आएंगे क्वेश्चंस, लेकिन अभी दिक्कत क्या आएगी जब ये लोग यहाँ पे आईवी लिखेंगे तब तो लोग कंफ्यूज होंगे। सबके लिए सोच सकते हाँ ये क्वेश्चन मैं देखता हूँ इतना किया। अब आईवी ग्राफ की तरफ चलते हैं। आईवी ग्राफ का मतलब बाय एक्सिस पे क्या है, आई क्या होता है निशान बताओ सर आई सर आई चलिए पहले आते हैं सर भी पता आई हाँ तो यार आई करंट है हमारा। सर करंट आई हम लोग ग्राफ पढ़े तुमको आई नहीं पता है क्या होता है। सर तब भी भी पता हम है बात कर रहे हैं ये क्यों क्या होता है ये? अरे यार तू कौन सा पोटेंशियल डिफरेंट हाँ चलो अभी से ध्यान दे दो। इसका भी हमारा ग्राफ चलता है फॉर ओमिक कंडक्टर्स, नॉन फॉर ओमिक जंप कंडक्टर्स। और सर इससे पहले कौन वाला था इसमें भी इससे पहले सब है दोनों ही पहले ओमिक कंडक्टर्स की बात बता रहा हूँ। ये चीज इस पे भी कॉपी पेस्ट कर दो। ये दोनों चीजें ओमिक कंडक्टर्स की इसके साथ भी चलेगी। पहला पॉइंट भी इट विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, दूसरा पॉइंट भी इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। कीवर्ड लिख दे रहा हूं ओरिजिन और स्ट्रेट लाइन। क्योंकि देखो हम बदले क्या है इनकी पोजीशन ही तो बदले हैं ठीक है। तो अभी भी तो v इज इक्वल v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, तो i भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v है, तो बात तो अभी भी सेम चलेगी। ओमिक कंडक्टर्स वही सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो इसका भी ग्राफ हमारा ऐसे निकल के आएगा है ना, ये समझ में आया। तो अब डिफरेंस आता है कि सर अगर मैं बनाऊं एक वीआई ग्राफ या फिर एक आईवी ग्राफ तो कहाँ पे डिफरेंस आएगा, तो दोनों अलग अलग ग्राफ क्यों है। सर मान लीजिए इसमें अगर सीधी होगी हल्की तो उसमें वो नीचे की साइड होगी सर दोनों बराबर ही पड़ रहे हैं सर कैसे दोनों बराबर पड़ रहे हैं दोनों का ग्राफ सेम होगा। जैसे मैंने ये बनाया तो वीआई और आईवी पे दोनों पे सेम ग्राफ बनेगा। कोई भी कंडक्टर का वीआई और आईवी ग्राफ का नेचर सेम होगा। देखो डिफरेंस आएगा जब हम ये स्लोप की वैल्यू ढूंढेंगे। स्लोप ये होता है जब हम स्लोप को ढूंढेंगे। स्लोप ढूंढने का फॉर्मूला क्या होता है सर करेंटली स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स। इसका मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये फॉर्मूला होता है स्लोप को लेकर। अब हम लोग इसमें देखते हैं ये अल्टीमेटली क्या है। चलो दो पॉइंट्स इसमें मार्क कर देते हैं। तो ये पॉइंट जो कि हमारा y1 होगा और ये वाला जो कि y2 होगा, तो x1 x2 ठीक है। इन दोनों की वैल्यू ढूंढते हैं। अब जब भी हम लोग कोऑर्डिनेट्स मार्क करते हैं तो पहले कौन सा एक्सिस मार्क x है ना, तो हमारा ये वाला पॉइंट आ जाएगा i2 और ये वाला i1। सेम यहाँ पे ये वाला क्या होगा v1 और ये वाला v2। अब इसका हम लोग क्या रखेंगे
I2 कॉमा V2 I2 कॉमा V2 इसमें तुषार इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? Sir, V2 minus is I2 minus I1 I1 minus V1 हाँ I1 कॉमा V1 ये दोनों पॉइंट्स हैं। अब स्लोप की वैल्यू में क्या हो जाएगा? y2 minus y1 मतलब v2 minus v1 v2 minus v1 अपॉन I2 minus I1 है ना? तो ये मतलब डेल्टा v अपॉन डेल्टा I है। अब ये हम लोग इसको अगर इग्नोर करो तो v और I क्या देता है? R ठीक है, रेजिस्टेंस। तो ये वाला ग्राफ हम लोग को रेजिस्टेंस देगा, इसका स्लोप। और सर वो वाला कंडक्टर हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, ये सुनना था। चलो इसको देखते हैं। अच्छा सर समझ में आ रहा है? वो आईफोन भी यूज करता है। चलो इसके दोनों पॉइंट्स अब समझ में आ रहा है कितना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा अगर दोनों के रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछे। चलो इसका ये वाला पॉइंट हो जाएगा V2, ये वाला V1, ये वाला I1, ये वाला I2, ये वाला कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या? Sir, कौन सा ये वाला कोऑर्डिनेट Sir, V1 minus I1 I1 और ये वाला Sir, V2 minus I2। इसका स्लोप ढूंढना है। स्लोप इज इक्वल टू फिर से डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो डेल्टा y में हमारे आ जाएंगे I डेल्टा I अपॉन डेल्टा v। ये वाला इग्नोर करें तो I अपॉन v दे जो कि होता है कंडक्टेंस। ये दोनों में डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस। Conductance upon one is R अपॉन 1 अपॉन R upon one नहीं, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन R, 1 अपॉन रेजिस्टेंस। आगे बढ़े, इसको पीडीएफ से कॉपी कर लेना। ये वैसे तुम्हारी बुक में अच्छे से नहीं दिया है, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से बनाया है इसको। Sir, आपने वो नहीं दिया अभी तक हाँ शीट तुम्हारी बननी स्टार्ट हो गई अगले टेस्ट के सर प्रिंट हो गई है। सर उसको वाइट पेपर पे कर सकते हैं। वाइट पे इसलिए नहीं करते क्योंकि उसकी विजिबिलिटी अच्छी नहीं आती है। क्यों वाइट पे कुछ सर उस पे एक अच्छी विजिबिलिटी है। कलर पे ज़्यादा अच्छी आती है। जैसे तुम्हारे बुक में ही देख लो, तुम जो पढ़ रहे हो तुम्हारे जो भी चीज़ ब्लू लाइन के अंदर लिखा है इस उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे। जो सर भी वो तो box बोल्ड में में है ना। वो तो बोल्ड में है नहीं, कैसे भी लिखो तुम ज़्यादा अच्छे से उसी को पढ़ पाओगे। देखने में भी अच्छी लगती है। हम ऐसा कर लेना ना, तीन लोगों को मिलेगी तो दो लोग वाइट पे कराएंगे तो उनके लिए लेना अपनी कलर पे। वाइट कराएंगे। जो भी दो लोग वाइट पे कराएंगे, जैसे ये वाइट पे कराता है तो इसकी वाइट ले लेना, तो कलर ले लेना, मेरे को भी तो मिलेगी इसको कलर दे देना, इसको white। सर ये तो वाइट इसको क्यों नहीं देते? अरे हम मेरे को देंगे खुद कलर करानी ही। है जो दो लोग नहीं करवाएंगे मतलब जिनको दो नहीं मिलेगी तो अपनी फोटो कॉपी कराएंगे, वो ब्लैक एंड वाइट पे आएगी तो ब्लैक एंड वाइट तुम ले लेना, अपनी कलर उनको दे देना। करवाएगा नहीं तो नहीं करवा पाएंगे बोर्ड में पता चलेगा उसको। देखो एक दिन पहले तो सभी भागने भागने जाएंगे कि वाली शीट दे दो, इससे अच्छा अभी करना स्टार्ट करो। प्री बोर्ड्स में तुमको वैल्यू पता चल जाएगी। देखना प्री बोर्ड से अगर तुम्हारा पेपर बनेगा और शीट्स के क्वेश्चंस को मैच कराना है। सर किसने
60% क्वेश्चन मैच करेंगे 60%, क्योंकि बोर्ड से ही क्वेश्चन आते हैं। हाँ बीएचएस का जीएसएस नहीं जाता है, नहीं करता है। बहुत बेकार है। आगे बढ़े, चलो अब ये पढ़ने के बाद अब हम लोग समझते हैं पीडीएफ से पढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि जैसे अगर क्वेश्चन में दिया एक ऐसा ग्राफ, बी बार टाइप का लाइन लाइन्स है सी। अब तुम्हें बताना है ए बी सी में रेजिस्टेंस किसकी भर्ती कब होगी जा रही है। हाँ रेजिस्टेंस का ऑर्डर क्या है, सबसे आधी रेजिस्टेंस किसकी है, सबसे कम किसकी। सी की तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस हाँ सर सी सी की तुम्हारे कैसे कर दोगे। हाँ सर ठीक है बस विशाल या आंसर दे दो, आगे बढ़ो। सी सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगी सी, उसके बाद बी उसके बाद ए ऐसा क्यों, सर क्योंकि पोटेंशियल स्लो देखो ना स्लो। सर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस मतलब और वो करंट लगभग साथ में सर उसमें कांस्टेंट है ना। सिंपली इतना दिमाग में लगाना, हम लोग को ये देखना है जिसका स्लोप ज्यादा हो उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा, लेकिन प्रोवाइडेड इट इज अ वीआई टर्म, सर उसको उल्टा हो जाएगा। वो हमेशा ध्यान रखना है। इसी चीज पे तुमको ट्रिक किया जाएगा कि वो देंगे आईवी, तुम सब लोग एक ही बात है और पूछेंगे रेजिस्टेंस आप बताओ, तो तुम लोग फंसोगे। वन अपॉन रेजिस्टेंस उसका होता है वीआई आईवी का, और जो होता है कि वीआई का वीआई का आर। अब स्लोप कैसे ढूंढते हैं, सिंपली तुम एंगल देख लो एक्स एक्सिस से किसका ज्यादा एंगल बन रहा है, जिसका भी ज्यादा एंगल बन रहा है उसका स्लोप ज्यादा है। या फिर दूसरी चीज जो कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तुम सबकी वैल्यूज मार्क करो उस पॉइंट पर, मतलब एक लाइन खींच लो ऐसी एक लाइन और वैल्यूज मार्क करो कि इसी की वैल्यूज आती है जिसका स्लोप ज्यादा होगा, क्योंकि उसका वाई एक्सिस ज्यादा होगा। हाँ तो स्लोप जिसका ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी कि क्यों ज्यादा है, इनको बोल देना सिंस द स्लोप ऑफ लाइन सी इज ग्रेटर देन बी एंड सी, यही रीजन है लिखो। और ये प्रोवाइडेड वाली बात तुमको याद रहे इसको अच्छे से याद करेगा, स्लोप जितना यही पूछता है। अब चलो एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन, इसमें बताओ ये दोनों पहली बात आर दे ओमिक कंडक्टर्स, नो सर, आर दे ओमिक कंडक्टर्स स्टेट द रीजन फॉर योर स्टार्टिंग फिर फ्रॉम द दूसरा ओरिजिन किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, सर ए का रेजिस्टेंस ज्यादा है दैन बी। सब मेजरेबल है। तुम्हारे हिसाब से ओमिक है, तुम्हारे हिसाब से रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, सर ए तुम्हारे हिसाब से सेम दोनों सेम रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस किसका रहता है? मतलब है क्योंकि V बाय R नहीं, तो वो तो ओमिक बताएगा ना। ओमिक होता है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चले, लेकिन अगर ना भी चले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, V ज़्यादा बढ़ रहा, I कम बढ़ रहा है, लेकिन वो रेजिस्टेंस तो शो करेगा A की ज़्यादा है। लेकिन दोनों ओमिक कंडक्टर्स भी हैं, क्योंकि देखो अगर तुम इस लाइन को एक्सटेंड कर दो पीछे की तरफ यहाँ पे, तो ये ओरिजिन से ही निकल रही है। अब खुद ही सोचो, अचानक से तो हो नहीं सकता कि V अचानक से ही 20 आ गया, मतलब वो 0 से स्टार्ट ही नहीं, तो डायरेक्टली हमें 20 ही मिला, है ना। तो क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, लाइन को उठा के देख लेते, तो लोग स्केल लगा के देख लेना टच कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ये बोर्ड का ही क्वेश्चन है, देखो पीछे शायद दिया भी हुआ है, हाँ ये वाला ये जो भी थोड़ा उठा हुआ है ना, ये दोनों ही ओमिक कंडक्टर्स हैं। पर दोनों एक भी दो ना। सर ये एक ऐसे सर ये तो कर्व है। हाँ फिर कहाँ कौन सा देखो पेज नंबर 186 एक वाली अच्छा ये दोनों ही ओमिक कंडक्टर है। हाँ, क्योंकि दोनों को ही एक्सटेंड करो तो वो वहीं से। अब कैसे नहीं होते ओमिक कंडक्टर्स? सर वो जो ऐसी लाइन जाती है, हाँ सर, और या तो फिर सर हाँ, स्ट्रेट या तो ऐसे लाइन जाती है, तब ये ओमिक नाम है। और रेजिस्टेंस प्रॉब्लम निकालना चाहते हो, अच्छा ओमिक नॉन ओमिक से वन अपॉन रेजिस्टेंस का कोई मतलब है कि कंडक्टेंस मतलब वो रेजिस्टेंस का ऑपोजिट है, उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू जितना ही ज्यादा कंडक्टेंस का तो सर इसको सिंपली वन अपॉन आर की जगह कंडक्शन। देखो ओमिक कंडक्टर्स में एग्जांपल लिख सकते हो, तो आपको नेट पे लिखा हुआ है कंडक्शन बोल सकते हो। नहीं, कंडक्टेंस ही बोलते हैं। कंडक्शन अलग होता है, कंडक्टेंस अलग होता है। जैसे रेजिस्टर अलग है, रेजिस्टेंस अलग है, वैसे कंडक्शन अलग है, कंडक्टेंस अलग है। ओमिक कंडक्टर में आपके एग्जांपल हो जाएंगे ऑलमोस्ट एवरी मेटल, आपका जो भी बुक में देखिए एग्जांपल दिया हुआ है। All metallic conductors such as silver, iron, copper, electrodes, they are ohmic conductors क्योंकि उनके में V डायरेक्टली I चलता है। नॉन ओमिक कंडक्टर्स आपके जैसे LED हो गया, आपका फिलामेंट ऑफ द बल्ब हो गया, LED नहीं फॉलो करता है ये चीज़, ठीक है, इसीलिए LED की हीट अप भी होती है। क्या चीज नहीं फॉलो करता है? फिलामेंट ऑफ द बल्ब, फिलामेंट एलईडी मतलब कंडक्टर नहीं नहीं, कंडक्टर तो है लेकिन वो नॉन ओमिक कंडक्टर है, मतलब उसके में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं। जैसे कि अगर V बढ़ रहा है 10 तो I बढ़ रहा है सिर्फ 2, और कभी V बढ़ रहा है 20 तो ये बढ़ रहा है सिर्फ 3, तो रेशियो तो ऐसा चलना चाहिए कि ये 4 बढ़ना चाहिए था लेकिन 3 ही बढ़ा, तो ये चीज़ है। ओमिक नॉन ओमिक से ये रिलेशनशिप बताता है, क्या दोनों साथ में चले जाएंगे, ठीक है। ये हो गया, और इसके में तुम सिल्वर लिख सकते हो, आयरन लिख सकते सर हो। सोडियम कंडक्टर है सोडियम नहीं, केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शन बहुत होता है, एक मेटल है लेकिन इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब कुछ बता रहा हूँ, हाँ अच्छा हाँ बताओ यार, ये देखो अब इन तीनों पॉइंट तुम्हें समझ में आ जाएगा। पहला ओबेज ओमिक लॉ, फिर दूसरा ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, और तीसरा आईवी, ये जो वीआई ग्राफ होगा इसकी वैल्यू, स्लोप की वैल्यू, रेजिस्टेंस वैल्यू हर पॉइंट पे सेम मिलेगा, है ना, मतलब जो पर्टिकुलर स्लोप है हाँ ये स्लोप पे किसी भी पॉइंट पे तुम उसकी वैल्यू निकालो कांस्टेंट हाँ, क्योंकि वो तो रेशियो बताइए ना तुम्हें, जैसे तुमने ये वाली लाइन निकाली होती है तो स्लोप की वैल्यू सेम है, तो ये तीनों पॉइंट्स रखना है। आज से मैथमेटिकली सेम इसका डिफरेंस अच्छे से याद करना पूछते हैं। सर नॉन ओमिक के डिफरेंट हो गए कंडक्टर और इसके सेम होते हैं। सर अंदर से जो नॉन ओमिक है उसकी
कि V और I की वैल्यू दोनों डिफरेंट आएगी। हाँ मतलब वो स्लोप की वैल्यू डिफरेंट है। और जो ओमिक है वो हमेशा एक दूसरे से प्रोपोर्शनल रहेगा। गुड आपको। लेकिन ये नहीं होगा कि अगर वो नॉन ओमिक कंडक्टर है तो उसमें रेजिस्टेंस नहीं होगा। क्या फिलामेंट ऑफ द बल्ब में रेजिस्टेंस नहीं है? बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। क्या एलईडी में नहीं है? है। लेकिन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है इस केस में। ठीक है। तो ओमिक नॉन ओमिक सिर्फ रिलेशनशिप बताएगा V टू I का। मतलब ओमिक कंडक्टर्स में V इज इक्वल टू IR आएगा। तो आपको जितने भी रेजिस्टेंस के क्वेश्चन मिलेंगे वो सारे ही ओमिक कंडक्टर्स को फॉलो करने वाले मिलेंगे, क्योंकि उन्हीं पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा V इज इक्वल टू IR। और इसका काफी बार पूछता भी है। चलो लास्ट क्वेश्चन के साथ क्लास खत्म करते हैं। इसको सब लोग ढंग से आंसर करना सोच के। ढेर सारे ग्राफ पे एक एक लाइन बनाने की जगह एक ही ग्राफ पे सारी लाइन बना देगा, उनको मार्क कर देगा। और कोई अपना आंसर चिल्ला के मत बोलना, सब लोग अपने कॉपी पे लिखना ए है ये है वो। जो गलत देगा उसको जाने नहीं दूंगा, बताऊंगा अपनी गलती है। ठीक है सर, बिल्कुल V नीचे है बार और I ऊपर है। चलो ये 5 लाइन्स है, तुम्हें बताना है इन सब में से कौन ओमिक कंडक्टर्स है और किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है और किसका सबसे कम है। हाँ ओमिक कंडक्टर कौन है और सिर्फ बताना हाईएस्ट रेजिस्टेंस किसका है और लोएस्ट रेजिस्टेंस किसका है। ऑर्डर में नहीं सेट करना, सिर्फ हाईएस्ट और लोएस्ट अपने कॉपी में मार्क कर दो। तो तुम लोग हर पे लिखो ए इज ओमिक लॉस मतलब ओमिक रेजिस्टर, बी इज नॉन ओमिक रेजिस्टर, ऐसे करके सबका लिखो और सिर्फ लिखो हाईएस्ट रेजिस्टेंस ए का है, लोएस्ट रेजिस्टेंस किसका भी डी का है, ऐसे लिखो। लेक्चर खत्म कर दे तो चेक कर लो।